बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हमने 6th क्लास की कंप्यूटर साइंस की बुक स्टार्ट की हुई थी और लास्ट लेक्चर तक हमने इसके जो से फर्स्ट 3 लेसन इनको कंप्लीट किया था। आज हम इसका लेसन नंबर जो सा 4 है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है एल्गोरिथमिक थिंकिंग, यानी कि एल्गोरिथमिक सोच। इसकी जो सी एक्सरसाइज है वो स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट वाला क्वेश्चन है टिक द करेक्ट ऑप्शन। पार्ट 1 आएगा फर्स्ट स्टेप ऑफ सिस्टमैटिक प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज। इसका आंसर आएगा सी वाला, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन, यानी कि मसला की शिनाख्त। अब सेकंड वाला आएगा डैश इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग एंड डिकम्पोजिंग ऑफ प्रॉब्लम। इसका आंसर आएगा ए वाला, प्रॉब्लम एनालिसिस। अब आगे थर्ड वाला है ब्रेकिंग डाउन अ बिग प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम इज कॉल्ड, के बड़े मसले को छोटे मसले में तोड़ना कहलाता है। इसका आंसर आएगा बी वाला, प्रॉब्लम डिकम्पोजिशन। अब आगे फोर्थ वाला है लुकिंग फॉर सिमिलैरिटीज अमंग द प्रॉब्लम इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा बी वाला, पैटर्न आइडेंटिफिकेशन, यानी कि पैटर्न की शिनाख्त। अब आगे 5 वाला है थिंक द डोमेन ऑफ प्रॉब्लम एंड इग्नोरिंग इररेलेवेंट मटेरियल इज कॉल्ड। इसका आंसर आएगा डी वाला, एब्स्ट्रैक्शन। अब आगे 6 वाला है डैश इज फाइनाइट सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम। इसका आंसर आएगा ए वाला, एल्गोरिदम। 7 वाला है एवरी एल्गोरिदम हैज डैश एंड डैश। इसका आंसर आएगा स्टार्ट एंड स्टॉप। 8 वाला है इन डैश फ्लो स्टेप्स विल बी एक्सिक्यूटेड इन द सेम सीक्वेंस दे आर रिटन इन। इसका आंसर आएगा बी वाला, सीक्वेंटल। अब आगे 9 वाला है इन डैश फ्लो स्टेप आर एक्सिक्यूटेड ओनली इफ सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। इसका आंसर आएगा सी वाला, कंडीशनल। अब आगे 10 वाला है इन डैश फ्लो सेट ऑफ स्टेटमेंट इज एक्सिक्यूटेड अगेन एंड अगेन अंटिल अ सर्टेन कंडीशन रिमेन्स ट्रू। इसका आंसर आएगा रिपीटेटिव। ये थे इसके एमसीक्यू। अब इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन ब्रीफली, के दर्ज झैल सवालात के मुख्तसर जवाब दें। इसका फर्स्ट वाला है लिस्ट डाउन द बेनिफिट ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग, के मसला हल करने के मरहलवार अमल के फवायद की फहरिस्त बनाए। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 54 पर, यहाँ से स्टार्ट होगा। देयर आर 6 स्टेप्स दैट यू शुड फॉलो इन ऑर्डर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम एफिशिएंटली, कि किसी मसले को मौसर तरीके से हल करने के लिए आपको 6 मराहल पर अमल करना चाहिए। फर्स्ट वाला है आइडेंटिफाई प्रॉब्लम, कि मसला की निशानदही करें। प्रॉब्लम डेफिनेशन, मसले की तारीफ। प्रॉब्लम एनालिसिस, मसले का तज्जिया। प्लानिंग सलूशन, मनसूबाबंदी का हल। टेस्ट द सलूशन, हल की जांच करें। और आखिरी है सिलेक्टिंग बेस्ट सलूशन, बेहतरीन हल का इंतखाब करें। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे सेकंड वाला है हाउ आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम इज हेल्पफुल इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, के मसला की शिनाख्त मसला के हल में किस तरह मददगार है। इसका आंसर आएगा आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम इज द फर्स्ट एंड क्रिटिकल स्टेप इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस, के मसला की शिनाख्त मसला हल करने के अमल का पहला और अहम मरहला है। इट प्रोवाइड द फॉलोइंग बेनिफिट्स, इससे हमें मुदर्जा झैल फायदे हासिल होते हैं। क्लैरिटी, बेटर अंडरस्टैंडिंग, प्रायोरिटाइजेशन और बेटर कम्युनिकेशन। यह है इसका आंसर। अब आगे थर्ड वाला है व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम एनालिसिस, के मसले के तज्जिया से आपका क्या मतलब है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 54 पर, यहाँ से स्टार्ट होगा। प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स टू आइडेंटिफाई पॉसिबल इनपुट्स, processes and expected outputs related to the problem. It is process of figuring out 5 W's: what, when, where, who and why from problem statement. ये है इसका आंसर यहाँ तक। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 4 डिफरेंशिएट बिटवीन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस इन प्रॉब्लम सॉल्विंग, के मसला हल करने में महसूस और गैर महसूस हदायत के दरमियान फ़र्क करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 56 पर, यहाँ से सम टाइम वी हैव क्लियर इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, दीज इंस्ट्रक्शंस आर कॉल्ड स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस। ये डेफिनेशन आएगी स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस की। अब आगे है सम टाइम वी हैव नॉट क्लियर इंस्ट्रक्शंस टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ द एल्गोरिदम्स एंड वी हैव टू एक्सट्रैक्ट देम फ्रॉम प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दीज आर कॉल्ड नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन। यहाँ तक ये डेफिनेशन आएगी नॉन स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन की। यहाँ पर हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 5 हाउ डज प्लानिंग सोल्यूशन रिड्यूस द रिस्क ऑफ फेलियर, कि मनसूबाबंदी का हल नाकामी के खतरात को कैसे कम करता है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 57 पर, यहाँ से स्टार्ट होगा।
गुड प्लानिंग इज इसेंशियल फॉर सक्सेसफुल एक्सक्यूशन ऑफ अ सोल्यूशन कि हल करने के कामयाब नफात के लिए अच्छी मनसूबाबंदी ज़रूरी है। इट इंश्योर दैट यू हैव एवरीथिंग यू नीड एंड सॉल्व अ प्रॉब्लम ये यकीनी बनाता है कि आपके पास हर वो चीज़ मौजूद है जिसकी आपको ज़रूरत है और मसला हल करता है। दिस विल मिनिमाइज रिस्क ऑफ फेलियर जिससे नाकामी का खतरा कम हो जाएगा। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 6। लिस्ट द एलिमेंट्स दैट वी मस्ट कंसीडर व्हाइल सिलेक्टिंग अ सॉल्यूशन कि इन अनासर की फहरिस्त बनाएं जिन पर हमें हल का इंतखाब करते हुए गौर करना चाहिए। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 57 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। फॉलोइंग फैक्टर्स कैन बी कंसीडर्ड व्हाइल सिलेक्टिंग सॉल्यूशन के हल का इंतखाब करते वक्त दर्ज झैल अवामिल पर गौर किया जा सकता है। यहाँ से आएगा फर्स्ट वाला डिफिकल्टी लेवल के मुश्किल की सतह, टाइम टू इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन और थर्ड वाला कास्ट ऑन इम्प्लीमेंट द सॉल्यूशन। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 7। डिफ्रेंशिएट बिटवीन सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स के सादा और पोशीदा मसाइल में फ़र्क करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 57 पर। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। A problem that can be solved in simple step is considered easy is most context even if it is large कि एक मसला जो आसान राह में हल किया जा सकता है इसे आसान समझा जाता है चाहे वो बहुत बड़ा हो। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर टर्निंग ऑन अ फैन, राइटिंग द टेबल ऑफ अ स्पेसिफिक नंबर। यहाँ तक आएगा सिंपल प्रॉब्लम। अब कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम यहाँ से स्टार्ट होगी। द कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम डेट कैन नॉट बी सॉल्व्ड इन सिंपल स्टेप आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कि जो पेचीदा मसाइल को आसान मराहल में हल नहीं किया जा सकता इसे पेचीदा मसला कहा जाता है। एग्जाम्पल मिसाल के तौर पर ड्राइंग अ कार, फाइंडिंग द एरिया ऑफ अ इरेगुलर शेप। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट डू यू मीन बाय पैटर्न रिकॉग्निशन इन प्रॉब्लम सॉल्विंग मसला हल करने में पैटर्न की पहचान से आपका क्या मतलब है। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 58 पे। यहाँ से स्टार्ट होगा। पैटर्न रिकॉग्निशन वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग एंड विदिन प्रॉब्लम्स। यहाँ तक आएगा इसका ये आंसर। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 9। लिस्ट डाउन बेनिफिट्स ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग कि कंप्यूटेशनल सोच के फवाइद तहरीर करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 58 पर। यहाँ से स्टार्ट होगा। फॉलोइंग आर सम बेनिफिट्स ऑफ एल्गोरिथमिक थिंकिंग कि एल्गोरिथमिक थिंकिंग के सम बेनिफिट्स जोन से वो दर्ज झैल है। फर्स्ट वाला है डिकम्पोजिशन। वी लर्न हाउ टू ब्रेक डाउन कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर प्रॉब्लम कि इसमें हम पेचीदा मसाइल को छोटे हिस्सों में तकसीम करने का तरीका सीखते हैं। अब आगे है एब्स्ट्रैक्शन एंड जनरलाइजेशन। इसमें आएगा वी कैन फोकस ऑन द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन ओनली इग्नोरिंग इररेलेवेंट डिटेल कि हम सिर्फ अहम मालूमात पर तवज्जो मरकूज कर सकते हैं। यहाँ तक करके अब आगे भी पेज नंबर 58 पे ही लास्ट में है पैटर्न रिकॉग्निशन। वी लुक फॉर सिमिलैरिटीज अमंग एंड विदिन प्रॉब्लम्स कि हम मसाइल के दरमियान और इनके अंदर मुमासलत तलाश करते हैं। अब आगे है जनरलाइजेशन। We identify sequence of operations that are common among specific problems and to extend them to the general problems यानी कि हम इन कार्रवाइयों की तरतीब की निशानदही करते हैं जो महसूस मसाइल के दरमियान मुश्तरक हैं और इन्हें आम मसाइल तक फैलाना है। अब आगे है एल्गोरिथमिक डिज़ाइन। दिस डिज़ाइन अलो द पीपल टू फॉलो द इंस्ट्रक्शन टू सॉल्व अ प्रॉब्लम कि ये डिज़ाइन लोगों को हल करने के लिए हदायत पर अमल करने की इजाज़त देता है। अब आगे है कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग इम्प्रूव द कॉन्फिडेंस इन डिसीजन मेकिंग एल्गोरिथमिक सोच एतमाद को बेहतर बनाती है। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। आप इनमें से कोई पॉइंट कम भी कर सकते हैं। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 10। डिफ्रेंशिएट बिटवीन कंडीशनल एंड रिपीटेटिव फ्लो। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 60 पर। यहाँ से स्टार्ट होगा। कंडीशनल फ्लो। इन अ कंडीशनल फ्लो स्टेप्स आर एक्सिक्यूटेड ओनली इफ द कंडीशन इज ट्रू अदरवाइज नेक्स्ट स्टेप इज एक्सिक्यूटेड के अकदमात सिर्फ इस सूरत में किए जाते हैं जब शर्त दुरुस्त हो वरना अगला मरहला अमल में लाया जाता है। ये था कंडीशनल फ्लो पेज नंबर 60 पर। अब आगे पेज नंबर 60 पर ही है रिपीटेटिव फ्लो। रिपीटेटिव फ्लो आल्सो रेफर टू एज आइटरेटिव फ्लो is a process in which a set of statement is executed again and again until a certain condition remains true। ये आएगा रिपीटेटिव फ्लो की डेफिनेशन और यहाँ भी इसका यही आंसर है। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3 वाला। आंसर ऑफ द क्वेश्चन इन डिटेल के सवालात के तफसील से जवाब दे। फर्स्ट वाला है हाउ कैन यू से दैट अ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ
कि आप कैसे कह सकते हैं कि मसला हल करना हर जिंदगी में मददगार है? इसका आंसर आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग इज अ वैल्यूएबल स्किल दैट इज हेल्पफुल इन एवरीडे लाइफ बिकॉज इट अलाउज इंडिविजुअल्स टू कि मसला हल करना और काबिल कदर महारत है जो रोजमर्रा की जिंदगी में मददगार साबित होती है, क्योंकि ये फर्द को इजाजत देता है कि मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजन बाखबर फैसला करे। By using a systematic approach to analyze the evaluated personal solutions, individuals can make informed decisions that lead to the best outcome. अब सेकंड वाला है सॉल्व प्रैक्टिकल इशू के अमली मसाइल का हल। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आर यूजफुल इन एड्रेसिंग एवरीडे इश्यूज सच एज फिक्सिंग अ ब्रोकन आइटम, फाइंडिंग अ मोर एफिशिएंट वे टू कंप्लीट अ टास्क। अब आगे थर्ड वाला है मैनेज स्ट्रेस, तनाव का इंतजाम करें। Effective problem solving helps individual manage stress by providing a structured approach to addressing difficult situations and reducing uncertainty. अब आगे फोर्थ वाला है enhance creativity के तख्लीकी सलाखतों में इजाफा। ये 6 पॉइंट्स है, आप इनको कम करके कोई 4 पॉइंट भी लिख सकते हैं जो आपको आसान लगते हैं। Problem solving can enhance creativity by encourage individuals to think outside the box and find unique solutions to challenge। अब आगे 5 वाला है improve relationship के ताल्लुकात को बेहतर बनाए। Problem solving skill are valuable in resolving conflicts and improving communication in personal and professional relationships। अब आगे है 6 वाला promote personal growth के ज़ाती तरक्की को फ़रोग़ दें। By continuously practicing problem solving, individuals can develop their critical thinking and decision making skills, promoting personal growth and development। ये है इसका आंसर। अब आगे इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है डिस्कस द स्टेप ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोसेस के मसला हल करने के अमल के मराहल पर बहस करें। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 54 पर। यहाँ से स्टार्ट होगा आइडेंटिफाई अ प्रॉब्लम के मसले हल की निशानदही करें। We have to be clear and specific in identifying the problem. Once identified, the problem should be started in a simple and clear fashion, hence it can be solved easily। अब इससे नेक्स्ट आएगा defining a problem किसी मसले की तारीफ। A problem is said to be well defined if it does not contain any ambiguity, it is clearly defined and it has a clear goal। If a problem is clearly defined, it can be solved easily। If a problem is not defined clearly, we can use different strategies such as guess, picture drawing, etc. to properly define a problem। अब आगे थर्ड वाला है प्रॉब्लम एनालिसिस के प्रॉब्लम का तजिया करना। इसमें के प्रॉब्लम का तजिया करना हमने प्रॉब्लम एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिफाइनिंग अ प्रॉब्लम एंड डिकम्पोजिंग अ प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स to identify possible inputs, processes and expected outputs related to the problem। It is process of figuring out 5 W's: what, when, where, who and why from problem statement। यहाँ तक आएगा ये तीसरा पॉइंट। अब आगे पेज नंबर 57 के स्टार्ट में यहाँ से आएगा चौथा पॉइंट प्लानिंग सोल्यूशन के मनसूबाबंदी का हल। ये लाइन जो सी हमने आगे भी रीड की थी शॉर्ट क्वेश्चन में, इसलिए मैं अगेन रीड नहीं कर रहा, ये भी ऐड करेंगे इसमें। और फिर 5 वाला यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेस्टिंग एंड सिलेक्टिंग बेस्ट सोल्यूशन के टेस्टिंग और बेहतरीन हल का इंतखाब। वी कैन यूज लिस्ट ऑफ एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज टू एवेलुएट एंड चूज द बेस्ट अवेलेबल सोल्यूशन टू मीट आवर नीड्स। यहाँ तक आएगा इसका ये लॉन्ग क्वेश्चन सारा। अब आगे है क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम, लिस्ट डाउन इट्स बेनिफिट्स। इसका आंसर आएगा पेज नंबर 54 के लास्ट से ये स्टार्ट होगा। Deconstruction is the process of taking a big problem and breaking it down into a set of smaller problems। कि deconstruction एक बड़ा मसला लेने और इसे छोटे मसाइल के मजमूए में तकसीम करने का अमल है। If you can solve all of the smaller problems, you will have solved a big problem। अगर आप तमाम छोटे मसाइल को हल कर सकते हैं तो आप बड़े मसाइल को हल कर चुके होंगे। अब हम आगे पेज नंबर 55 के स्टार्ट में से करेंगे एग्जाम्पल्स, मसाले। Consider we have a recipe of pasta and our goal is to determine its ingredients। फर्ज करें कि हमारे पास पास्ते की एक तरकीब है और हमारा मकसद इसके अज्जा का तयन करना है। We can analyze the given problem using following steps। दर्ज झैल खदमात का इस्तेमाल करते हुए हम इस मसले का तजिया करेंगे। फर्स्ट वाला आएगा फैक्ट
व्हाट इज़ गिवन के हकीकत क्या दिया गया है। एम्प्टी रेसिपी हैव इंग्रेडिएंट्स इनपुट पास्ता रेसिपी आउटपुट इंग्रेडिएंट्स ऑफ पास्ता और इंस्ट्रक्शन वी हैव टू सेपरेट इंग्रेडिएंट्स ऑफ पास्ता रेसिपी। यहाँ तक आएगा इसका ये आंसर कंस्ट्रक्शन। अब इसके बेनिफिट करने थे हमने, वो बेनिफिट्स हैं द बेनिफिट्स ऑफ डी कंस्ट्रक्शन अ प्रॉब्लम इंक्लूड कि एक मसले की तश्कील में शामिल है इम्प्रूव्ड क्लैरिटी बेहतर वजाहत। रिकंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉब्लम प्रोवाइड्स अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इशू एंड इट्स कंपोनेंट्स मेकिंग इट ईजियर टू डिवेल्प एंड इम्प्लीमेंट अ सोल्यूशन। किसी मसले की तश्कील मसला और इसके अज्जा की वाज़ेह तफ़हीम फ्राहम करती है जिससे हल तैयार करना और इस पर अमल दरामद करना आसान हो जाता है। अब आगे है इनहेंस क्रिएटिविटी कि बेहतर तख्लीकी सलाहतें। Reconstructions the problem into smaller parts can encourage creative thinking and lead to innovative solutions। कि किसी मसले को छोटे हिस्सों में डालना तख्लीकी सोच को फ़रोग़ दे सकता है। अब आगे है बेटर कम्युनिकेशन बेहतर मवासलात। Reconstructions the problem makes it easier to communicate and collaborate with others as each component of the problem can be discussed and tackled separately। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे इसका क्वेश्चन नंबर 4 है What are the techniques used in reconstructions of a problem? इसका आंसर आएगा पेज नंबर 56 पर। यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेक्निक्स टू डिकंस्ट्रक्शन द प्रॉब्लम कि किसी मसले को डिकंस्ट्रक्ट करने की तकनीक। फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड इन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम। फर्स्ट वाली है सेपरेट रूट काज ऑफ द प्रॉब्लम टू नेविगेट द प्रॉब्लम स्पेस। ड्रॉ लिमिट्स ऑफ अ प्रॉब्लम आइडेंटिफाइंग स्टेटमेंट विच अपीयर ईजियर टू सॉल्व। Identify 5 W's from problem statement what, when, who, where, why। Start solving parts of problem easier to difficult। और लास्ट वाला 6 वाला है combine all sub solutions to make a main solution। यहाँ तक आएगा इसका आंसर। अब आगे लास्ट वाला है क्वेश्चन नंबर 5 How does computational thinking help such as in solving a problem? कि कंप्यूटेशनल सोच किसी मसले को हल करने में हमारी क्या मदद कर सकते हैं। इसका आंसर आएगा The following are some of the ways in such computational thinking helps us in solving a problem। के ज़ैल में कुछ ऐसे तरीके हैं जिनमें कंप्यूटेशनल सोच मसाइल को हल करने में मदद देती है। फर्स्ट वाला आएगा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। कंप्यूटेशनल थिंकिंग प्रोवाइड्स अ स्ट्रक्चर्ड अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग मेकिंग इट ईजियर टू एनालाइज कम्प्लेक्स प्रॉब्लम एंड डिवेल्प सोल्यूशन। अब आगे सेकेंड वाला है एब्स्ट्रैक्शन यानी कि खुलासा। एब्स्ट्रैक्शन इज़ अ की कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटेशनल थिंकिंग which involves identifying and separating the essential aspects of a problem from the unnecessary details। थर्ड वाला आएगा decomposition। Decomposition involves breaking down a complex problem into smaller, more manageable parts, making it easier to develop and implement a solution। अब आगे है algorithmic development। Computational thinking encourages the development of algorithms, a step-by-step process for solving problems, making it easier to automate repetitive tasks and improved efficiency। यहाँ तक आएगा इसका आंसर और यहाँ पे हमने ये चैप्टर जो है कंप्लीट कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसका नेक्स्ट चैप्टर करेंगे, चैप्टर नंबर 5। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।